सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन में एक खास स्थान रखती हैं, और वो है माँ। यदि हम माँ के महत्व को देखें तो वो केवल ना अपने परिवार और बच्चों के भविष्य का निर्माण करती हैं, लेकिन वो एक राष्ट्र और एक समाज का निर्माण करती है। हम बाइबल से आज एक ऐसी माँ के विषय में देखने जा रहे हैं जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपने बच्चों के लिए एक सुंदर और एक आशामय भविष्य के निर्माण किया। आज हम पुराने नियम से रूत की पुस्तक से नाओमी को जीवन को देखेंगे, जिसके जीवन के द्वारा न केवल उसकी बहू रूत वरन पूरा इज़राइल राष्ट्र आशीषित हुआ। यदि हम रूत की कहानी को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये कहानी नाओमी नामक एक स्त्री के चारों ओर है। नाओमी अपने देश इज़राइल को छोड़कर अपने पति और बेटों के साथ एक परदेश में, एक अनजाने देश में आकर वास कर रही थी, और वहाँ पर उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके दोनों बेटों ने विवाह किया और कुछ समय के बाद उसके दोनों बेटों का भी देहांत हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से नाओमी ने ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे संकट के समय में न केवल अपनी बेटियों के लिए भविष्य का निर्माण किया, वरन उसने पूरे इज़राइल राष्ट्र के लिए एक आशामय भविष्य को रखा। यदि हम रूत की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 8वें पद में देखते हैं तो वहाँ पर नाओमी अपनी दोनों बहुओं को सलाह देती है कि इस अवस्था में, जबकि उनके पति संसार से चले गए, क्यों ना वो अपने मायके वापस लौटकर अपने जीवन को दोबारा से शुरू करें, और वो क्यों ना दूसरा विवाह करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि नाओमी एक दुख की घड़ी से जा रही थी, लेकिन तो भी उसने अपने दुख और पीड़ा के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं किया। उसने अपने भविष्य के लिए स्वार्थवश अपनी दोनों बहुओं की सेवा लेने को नहीं चुना, वरन उसने अपने दुख को इनकार करते हुए अपनी बेटियों के, अपनी बहुओं के भविष्य के बारे में सोचा। और उसने अपनी दोनों बहुओं को जो सलाह दी उसके अनुसार बड़ी बहू वहां से चली गई, लेकिन रूत उसके साथ इज़राइल देश को लौटी। जब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से नाओमी और रूत जब इज़राइल देश में जाते हैं तो नाओमी और रूत वहां जीवन यापन करने के लिए एक काम की तलाश करते हैं, और हम देखते हैं कि रूत वहां पर जीवन यापन के लिए बोआज नाम के एक व्यक्ति के खेत में काम करना चुनती है। यदि हम नाओमी के जीवन से सीखें तो हमने पहली बात जो सीखी वो ये है कि नाओमी एक ऐसी माँ थी जिसने अपने प्रेम को अपने बच्चों के ऊपर उनके भविष्य को बनाने के रूप में प्रकट किया। दूसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ पर कि नाओमी रूत को सलाह देती हैं कि उसे बोआज के खेत में ही काम करना चाहिए, और हम यहाँ पर देखते हैं कि रूत ने उसकी सलाह को वैसे ही मान लिया जैसे उसने कहा। हम एक बात को देखते हैं कि क्योंकि नाओमी एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, वो परमेश्वर के मार्गों को जानती थी, वो अपने इज़राइल के लोगों के रीति और व्यवहारों को जानती थी, और वो जानती थी कि बोआज एक सही व्यक्ति है जिसके खेत में रूत को काम करना चाहिए। उसने एक सही सलाह दी, और उसकी सलाह उसकी बहू, उसकी रूत के लिए एक आशीष का कारण बनी। आज भी जब हम अपने जीवन में देखते हैं, यदि हमारी माँ हमको किसी भी बात के लिए सलाह देती है तो कभी कभी हम उस सलाह को बहुत ही तुच्छ जानते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं उनका शैक्षिक स्तर हमारे बराबर नहीं है, वो आधुनिक चीज़ों को नहीं जानती हैं। लेकिन नहीं प्रियो, एक माँ जो परमेश्वर का भय मानती है, जब वो आपको कोई सलाह देती हो तो उसके पीछे उसकी बहुत सी प्रार्थनाएं और बहुत सा अनुभव शामिल होता है, और ऐसे में उसके द्वारा मिलने वाली सलाह एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। जो हम तीसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि नाओमी ने रूत को सलाह दी कि जैसा जैसा मैंने तुमसे कहा तुमने किया, और अब तुम धीरज रखो, क्योंकि अब वो व्यक्ति वो कार्य करेगा, अर्थात वो हमारी भूमि को छुड़ाने का कार्य करेगा। और हम देखते हैं कि रूत ने उसकी आज्ञा को माना। यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं कि नाओमी के अंदर जो एक गुण था धीरज धरने का, परमेश्वर पर विश्वास रखने का, वही गुण उसने अपनी बेटी रूत के अंदर डाला। वो जानती थी कि जब हम अपना कार्य कर लेते हैं तो किस तरह से परमेश्वर दूसरा कार्य, यानी उसके आगे की कार्रवाई के लिए लोगों को तैयार करते हैं। और उसने अपने जीवन में जो कुछ परमेश्वर से सीखा था अपने तक न रखा, बल्कि अपनी बेटी को सिखाया। यहाँ पर हम एक और चीज़ को देखते हैं कि जब एक माँ होने के नाते हम जो कुछ परमेश्वर से हमने सीखा है उसे अपने तक न रख के उसे अपने बच्चों को देना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को सिखाना ज़रूरी है कि किस तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से रूत ने उसकी बात को मानकर उसके कहे अनुसार किया और उसने धीरज रखा। और हम चौथे अध्याय में देखते हैं कि किस तरीके से उसका परिणाम हुआ कि सच में बोआज ने रूत से विवाह किया और आने वाले दिनों में वो दाऊद के वंशज बने।
हम देखते हैं जब रूत की कहानी समाप्त होती है, नाओमी के जीवन की कहानी समाप्त होती है, तो लोग उसको लेकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आशीष देते हैं। इस छोटे से संदेश से मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। यदि आज आप एक माँ हैं, यदि आप प्रभु का भय मानती हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलती हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को आपके बच्चों के लिए संकट के समय में एक आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।